क्या आप अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं हैं? क्या आप किसी भी काम को ध्यान लगा के नहीं कर पा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? तो दोस्तों, आज की बुक इसी बारे में है कि आप अपने ध्यान को कैसे केंद्रित कर सकते हैं और अपने काम को काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैल न्यूपोर्ट ने अपनी पुस्तक डीप वर्क में तर्क दिया है कि बिना विचलित हुए ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हमारी हमेशा से अधिक जुड़ी हुई दुनिया में तेजी से मूल्यवान होती जा रही है। वह गहरे काम को संज्ञानात्मक रूप से मांग वाले कार्य पर बिना विचलित हुए ध्यान केंद्रित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। उनका तर्क है कि उच्च गुणवत्ता वाले काम के निर्माण, नई चीज़ें सीखने और नए विचारों को बनाने के लिए गहन कार्य आवश्यक है। न्यूपोर्ट गहरे काम के इतिहास पर चर्चा से शुरू होते हैं। उनका तर्क है कि गहरा काम एक बार एक सामान्य कौशल था, लेकिन हाल के वर्षों में यह तेजी से दुर्लभ हो गया है। वह इस गिरावट के दो मुख्य कारणों के रूप में इंटरनेट के उदय और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रसार का हवाला देते हैं। इसके बाद न्यूपोर्ट डीप वर्क के लाभों के बारे में चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि गहरे काम से उत्पादकता में वृद्धि, बेहतर निर्माण के लिए अधिक रचनात्मक हो सकती है। उनका यह लॉजिक है कि गहरा काम मतलब डीप वर्क हमें अपने कौशल और ज्ञान को विकसित करने और अपने करियर में अधिक तेजी से सफल होने में मदद कर सकता है। न्यूपोर्ट हमारे जीवन में गहन कार्य विकसित करने के लिए कई स्ट्रेटजी प्रदान करते हैं। उनका सजेशन है कि विकर्षणों को कैसे दूर करें। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, इसका अर्थ है कि अपने फ़ोन को बंद करना, अपना ईमेल बंद करना और अपने काम के लिए एक शांत जगह खोजना। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, सेट क्लियर गोल्स। जब हम जानते हैं कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं तो ध्यान केंद्रित रखना आसान हो जाता है। ब्रेक लें, टेक ब्रेक्स। बिना ब्रेक के लंबे समय तक काम करने से बर्न आउट हो सकता है। हमारे दिमाग और शरीर को तरोताज़ा करने के लिए पूरे दिन में छोटे छोटे ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है। बी पेशेंस, धैर्य रखें। गहराई से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित करने में समय लगता है। यदि आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं तो निराश ना हो। न्यूपोर्ट की पुस्तक एक सामयिक और महत्वपूर्ण पठन है। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से शोरगुल और ध्यान भंग करने वाली है, गहराई से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। डीप वर्क हमें इस आवश्यक कौशल को विकसित करने के लिए आवश्यक उपकरण और रणनीतियाँ प्रदान करती है। गहन कार्य के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ डीप वर्क। गहरे काम के कई फायदे हैं। कुछ सबसे महत्वपूर्ण लाभों में शामिल हैं, जैसे कि उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। गहरा काम हमें विचलित हुए बिना एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देकर हमें अधिक उत्पादक बनने में मदद कर सकता है। इससे उत्पादन में वृद्धि और कार्य की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। बेहतर निर्णय लेना, बेटर डिसीजन मेकिंग। गहरा काम हमें अधिक स्पष्ट और रचनात्मक रूप से सोचने की अनुमति देकर बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। जब हम विकर्षणों से बमबारी नहीं करते हैं तो हम समस्या पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बेहतर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेटर क्रिएटिविटी। डीप वर्क हमें नए विचारों और समाधानों के साथ आने की अनुमति देकर हमें और अधिक रचनात्मक बनाने में मदद कर सकता है। जब हम गहराई के साथ ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम अपने अवचेतन मन में प्रवेश कर सकते हैं और नए विचारों के साथ आ सकते हैं। बेहतर कौशल और ज्ञान, इम्प्रूव्ड स्किल एंड नॉलेज। गहरा काम हमें नई चीज़ें सीखने और नए कौशल में महारत हासिल करने की अनुमति देकर हमारे कौशल और ज्ञान को विकसित करने में मदद कर सकता है। जब हम गहराई से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम नई जानकारी को अधिक आसानी से अवशोषित कर सकते हैं और इसे अधिक समय तक बनाए रह सकते हैं। रचनात्मक होने की अनुमति देकर हमारे कैरियर में बड़ी सफलता, ग्रेटर सक्सेस इन आवर कैरियर। गहन कार्य हमें उच्च गुणवत्ता वाले काम करने, बेहतर निर्णय लेने और अधिक रचनात्मक होने की अनुमति देकर हमारे करियर में और अधिक सफल होने में मदद कर सकता है। जब हम गहराई से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम प्रतिस्पर्धा से बाहर खड़े हो सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के काबिल बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन था इस बुक का। आज हम इसी बुक के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, इसकी समरी के बारे में। तो आइए हम थोड़ा सा कैल न्यूपोर्ट के बारे में जानते हैं, जिन्होंने इस बुक को लिखा है डीप वर्क के बारे में। तो कैल न्यूपोर्ट एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और लेखक है। वह डीप वर्क, डिजिटल मिनिमलिज्म और ए वर्ल्ड
विदाउट ईमेल सहित 7 पुस्तकों के लेखक हैं। उनके काम को द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द अटलांटिक में चित्रित किया गया है। न्यूपोर्ट 1982 में पैदा हुए थे और सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में बड़े हुए थे। उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज से में भाग लिया। उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन किया। डार्टमाउथ से स्नातक होने के बाद उन्होंने न्यूपोर्ट ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भाग लिया, जहां उन्होंने पीएचडी कंप्यूटर विज्ञान में किया। अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद न्यूपोर्ट जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में संकाय में शामिल हो गए, जहां वे वर्तमान में कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर हैं। वह द न्यूयॉर्कर के लिए योगदान देने वाले लेखक भी हैं। न्यूपोर्ट का काम तकनीकी काम और तेजी से विचलित होती दुनिया में गहराई खोजने की खोज के प्रतिच्छेदन पर केंद्रित है। उनका तर्क है कि प्रौद्योगिकी के उदय से गहरे काम में गिरावट आई है, जिसे वे संज्ञानात्मक रूप से माप करने वाले कार्य पर ध्यान केंद्रित किए बिना ध्यान केंद्रित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। न्यूपोर्ट का तर्क है कि उच्च गुणवत्ता वाले काम में उत्पादन, नई चीज़ें सीखने और नए विचारों को बनाने के लिए गहन कार्य आवश्यक है। न्यूपोर्ट के काम की समीक्षकों और पाठकों ने समान रूप से प्रशंसा की है। उनकी किताब डीप वर्क न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर थी। इनका और इसका 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। डिजिटल मिनिमलिज्म न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर भी था और द अटलांटिक द्वारा इसे समय पर और महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में सराहा गया था। न्यूपोर्ट गहन कार्य के विषय पर अग्रणी विचारक हैं। उनके काम ने एक ऐसी दुनिया में गहरे काम के महत्व के बारे में जागरूकता बनाने में मदद की है, जो तेजी से शोरगुल और ध्यान भंग करने वाली है। उनके काम ने व्यवहारिक सलाह भी दी है कि हम अपने जीवन में गहरे काम को कैसे विकसित करें। कैल न्यूपोर्ट गहरे काम, डीप वर्क और डिजिटल अति सूक्ष्मवाद के विषय पर एक विचारशील नेता है। उनके काम ने दुनिया की इन अवधारणाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की है, जो तेजी से शोर और विचलित करने वाली है। यदि आप गहरे काम या डिजिटल अति सूक्ष्मवाद के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं, तो मैं कैल न्यूपोर्ट की पुस्तक में से एक की जांच करने की सलाह देता हूं। मैं इस बुक को रिकमेंड भी करता हूं, आप इसे रीड कर सकते हो। दोस्तों आइए अब हम इस बुक की समरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट नहीं की है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म्स की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से जाके अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इस बुक का बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी पुस्तक डीप वर्क में कैल न्यूपोर्ट तर्क देते हैं कि बिना विचलित हुए ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हमारी हमेशा से अधिक जुड़ी हुई दुनिया में तेजी से मूल्यवान होती जा रही है। वह गहरे काम को संज्ञानात्मक रूप से मांग वाले कार्य पर बिना विचलित हुए ध्यान केंद्रित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। उनका तर्क है कि उच्च गुणवत्ता वाले काम के निर्माण, नई चीज़ें सीखने और नए विचारों को बनाने के लिए गहन कार्य आवश्यक है। हम इस बुक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, चैप्टर के माध्यम से समझते हैं। तो इस बुक का चैप्टर नंबर 1 है द डिक्लाइन ऑफ डीप वर्क। डीप वर्क के अध्याय 1 में कैल न्यूपोर्ट का तर्क है कि बिना विचलित हुए ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हमारी हमेशा से अधिक जुड़ी हुई दुनिया में तेजी से मूल्यवान होती जा रही है। वह गहरे काम को संज्ञानात्मक रूप से माप करने वाले कार्य पर बिना विचलित हुए ध्यान केंद्रित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। न्यूपोर्ट गहरे काम के इतिहास पर चर्चा से शुरू करते हैं। उनका तर्क है कि गहरा काम एक बार सामान्य कौशल था, लेकिन हाल के वर्षों में यह तेजी से दुर्लभ हो गया है। वह इस गिरावट के 2 मुख्य कारणों के रूप में इंटरनेट के उदय और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के प्रसार का हवाला देते हैं। अतीत में लोग गहराई से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम थे क्योंकि उनके पास डिस्ट्रैक्शंस कम थे। उन्हें हर कुछ मिनटों में अपना ईमेल या सोशल मीडिया देखने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। वे बिना किसी रुकावट के बस बैठकर काम कर सकते थे। हालांकि इंटरनेट के उदय और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्रसार ने गहराई से ध्यान केंद्रित करना अधिक कठिन बना दिया है। हम सूचनाओं, ईमेल और सोशल मीडिया अपडेट के साथ लगातार बमबारी कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस की ये निरंतर धारा किसी एक कार्य पर किसी भी लंबाई के लिए ध्यान केंद्रित करना कठिन बना देती है। नतीजतन गहराई से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता दुर्लभ कौशल बन गई है। अधिकांश लोग अब बिना रुके कुछ मिनटों से अधिक समय तक किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यह एक समस्या है क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाले काम के उत्पादन, नई चीज़ें सीखने और नए विचार को बनाने के लिए गहन कार्य आवश्यक है। डीप वर्क हमें उच्च गुणवत्ता वाले काम करने की अनुमति देता है क्योंकि यह हमें बिना विचलित हुए एक
समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। जब हम गहराई से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम अधिक स्पष्ट और रचनात्मक रूप से सोच सकते हैं। हम अधिक कुशलता से काम भी कर सकते हैं और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। गहरा काम हमें नई चीज़ें सीखने की भी अनुमति देता है। जब हम गहराई से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम नई जानकारी को अधिक आसानी से अवशोषित कर सकते हैं और इसे अधिक समय तक बनाए रख सकते हैं। हम सूचनाओं के विभिन्न टुकड़ों के बीच बेहतर संबंध भी बना सकते हैं। गहन कार्य हमें नए विचार बनाने की अनुमति देता है। जब हम गहराई से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम अपने अवचेतन मन में प्रवेश कर सकते हैं और नए नए विचारों को साथ ला सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से शोरगुल और ध्यान भंग करने वाली है, गहराई से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। गहरा काम एक मूल्यवान कौशल है जो हमें अधिक उत्पादक बनने, बेहतर निर्णय लेने, अधिक रचनात्मक होने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। चैप्टर नंबर 2, द बेनिफिट्स ऑफ डीप वर्क। डीप वर्क के चैप्टर 2 में कैल न्यूपोर्ट उत्तर देते हैं कि डीप वर्क के कई फायदे हैं। न्यूपोर्ट उत्पादकता के लिए गहन कार्य के लाभों की चर्चा से शुरू करते हैं। उनका तर्क है कि गहरा काम हमें अधिक कुशलता से काम करने और बेहतर परिणाम देने की अनुमति देता है। जब हम गहराई से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम अधिक स्पष्ट और रचनात्मक रूप से सोच सकते हैं। हम सूचनाओं के विभिन्न टुकड़ों के बीच बेहतर संबंध भी बना सकते हैं। इसके बाद न्यूपोर्ट सीखने के लिए गहन कार्य के लाभों पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि गहरा काम हमें नई जानकारी को अधिक आसानी से अवशोषित करने और इसे लंबे समय तक बनाए रखने की अनुमति देता है। हम सूचनाओं के विभिन्न टुकड़ों के बीच बेहतर संबंध भी बना सकते हैं। न्यूपोर्ट रचनात्मकता के लिए गहन कार्य के लाभों पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि गहरा काम हमें अपने अवचेतन मन में टैप करने और नए विचारों के साथ आने की अनुमति देता है। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से शोरगुल और ध्यान भंग करने वाली है, गहराई से ध्यान केंद्रित करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। यहाँ गहन कार्य के कुछ विशिष्ट लाभ दिए गए। उत्पादकता विपरीत, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। गहन कार्य हमें एक समय में एक कार्य पर ध्यान भंग किए बिना ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि हम अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। जटिल समस्याओं का सामना करने पर हमें बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ग्रेटर क्रिएटिविटी, अनुमति देना, इम्प्रूव फोकस, बेहतर फोकस, है ना, कम तनाव, रिड्यूस्ड स्ट्रेस। तो इस तरह से गहन कार्य के कुछ विशेष लाभ हैं। यदि आप अपने जीवन में गहन कार्य करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले, काम करने के लिए एक शांत जगह खोजें। फाइंड ए क्वाइट प्लेस टू वर्क। ये एक पुस्तकालय, एक कॉफ़ी शॉप या आपका अपना बेडरूम भी हो सकता है। गहन कार्य करने के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें। सेट असाइड स्पेसिफिक टाइम्स टू डीप वर्क। यह सुबह काम के बाद या सप्ताहांत पर भी पहली बात हो सकती है। विभिन्न तकनीकों के साथ प्रयोग करें। एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट टेक्निक्स। गहरे काम के लिए कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है। विभिन्न तकनीकों के साथ प्रयोग करें और खोजें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। मदद मांगने से ना डरें। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। यदि आप गहरे काम को साधने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो किसी मित्र, परिवार या सदस्य, चिकित्सक से मदद मांगने से ना डरें। गहरे काम की खेती करना आसान नहीं है, लेकिन यह इसके लिए लायक है। गहरा काम एक मूल्यवान कौशल है जो आपको अधिक उत्पादक बनने, बेहतर निर्णय लेने, अधिक रचनात्मक होने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। चैप्टर नंबर 3, द 4 रूल्स ऑफ डीप वर्क। अपनी पुस्तक डीप वर्क के चैप्टर नंबर 3 में कैल न्यूपोर्ट ने ध्यान भंग किए बिना ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित करने के लिए 4 नियम की रूपरेखा दी है। ये नियम कुछ इस तरह हैं। गहराई से काम करें, वर्क डीपली। बोरियत को गले लगाओ, एम्ब्रेस बोर्डम। सोशल मीडिया छोड़ दें, क्विट सोशल मीडिया। छिछले पानी को बहाएं, ड्रेन द सरोज। अब हम इनको डिटेल से देखते हैं। नियम नंबर 1, गहराई से काम करें, वर्क डीपली। न्यूपोर्ट गहन कार्य को एक संज्ञानात्मक रूप में बताते हैं। यह विकर्षण हमारे फ़ोन, हमारे कंप्यूटर, हमारे सहकर्मियों और यहाँ तक कि हमारे अपने विचारों से भी आ सकते हैं। गहराई से काम करने की क्षमता विकसित करने के लिए न्यूपोर्ट प्रत्येक दिन विशिष्ट समय निर्धारित करने की अनुशंसा करते हैं। जब आप बिना किसी रुकावट
कि एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वह आपको केंद्रित रहने में मदद करने के लिए पोमोडोर तकनीक जैसे उपकरणों का उपयोग करने की भी सलाह देते हैं। नियम 2, बोरियत को गले लगाओ। एम्ब्रेस बोर्डम। रिपोर्ट का तर्क है कि बोरियत गहरे काम का एक आवश्यक हिस्सा है। जब हम ऊब जाते हैं तो हमारा दिमाग काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर हो जाता है। इससे इंसाइट और क्रिएटिविटी पैदा हो सकती है जो हमारे पास अन्यथा नहीं होती। बोरियत को गले लगाने के लिए न्यूपोर्ट आपके दिन के हर पल को गतिविधि से भरने के आग्रह का विरोध करने की सलाह देते हैं। इसके बजाय अपने आप को शांत रहने दें और अपने मन को भटकने दें। आप जो लेकर आए हैं उस पर आपको आश्चर्य हो सकता है। रूल नंबर 3, सोशल मीडिया से बाहर निकले। क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमारी आधुनिक दुनिया में व्याकुलता का एक प्रमुख स्रोत है। जब आप लगातार अपने नोटिफिकेशंस चेक कर रहे हो तो किसी काम पर फोकस करना मुश्किल हो सकता है। सोशल मीडिया छोड़ने के लिए न्यूपोर्ट आपके फ़ोन और कंप्यूटर से ऐप्स को हटाने की अनुशंसा करते हैं। आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स तक पहुंचने के लिए को ब्लॉक करने के लिए फ्रीडम जैसे टूल का उपयोग करने का भी प्रयास कर सकते हैं। नियम नंबर 4, उथले पानी को बहाएं। ड्रेन द सेलूज। उतली गतिविधियाँ वे गतिविधियाँ हैं जो हम सब करते हैं जब हम केंद्रित नहीं होते हैं। इन गतिविधियों में ईमेल की जांच करना, इंटरनेट ब्राउज करना और टीवी देखना शामिल है। उथले पानी को निकालने के लिए न्यूपोर्ट प्रत्येक दिन विशिष्ट समय निर्धारित करने की अनुशंसा करते हैं। जब आप इन गलतियों को करेंगे, वह इन गतिविधियों पर आपके द्वारा खर्च किए जाने वाले समय की सीमा निर्धारित करने की भी सिफारिश करते हैं। डीप वर्क के लिए न्यूपोर्ट के 4 नियम का पालन करना आसान नहीं है। हालांकि यदि आप सफल प्रयास करने के इच्छुक हैं तो वे आपको अधिक उत्पादक और रचनात्मक बनने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4, केस स्टडीज। इस अध्याय में न्यूपोर्ट उन लोगों के कई मामलों का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने गहन कार्य का अभ्यास करके सफलता प्राप्त की है। इन केस स्टडी में शामिल है कैल न्यूपोर्ट खुद, कैल न्यूपोर्ट हिमसेल्फ। न्यूपोर्ट जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर हैं और उत्पादकता और प्रौद्योगिकी पर कई पुस्तकों के लेखक हैं। वह गहरे काम के प्रबल पक्षधर हैं और उन्होंने इस अभ्यास के लाभों के बारे में विस्तार से लिखा है। पॉल ग्राहम वाई कॉम्बिनेटर स्टार्टअप एक्सेलेरेटर के सह संस्थापक है। वह निबंध मेकर शेड्यूल मैनेजर शेड्यूल के लेखक भी हैं जो गहरे काम पर सबसे लोकप्रिय निबंधों में से एक है। सुसान कैन क्विट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन ए वर्ल्ड दैट कैंट स्टॉप टॉकिंग पुस्तक के लेखक है। वह एक टेड वक्ता भी हैं और अंतर्मुखी लोगों की मुखर समर्थक भी हैं। नसीम निकोलस तालेब एक लेबनानी अमेरिकी निबंधकार है, गणितीय सांख्यिकीविद और पूर्व विकल्पी व्यापारी है। वह कई किताबों के लेखक हैं जिनमें द ब्लैक स्वान और फूल्ड बाय रेडमैन्स शामिल है। जोस वेत्जकिन एक शतरंज कौतुक हैं जो आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध मार्शल कलाकार बन गए। वह पुस्तक द आर्ट ऑफ लर्निंग के लेखक हैं। ये केस स्टडीज गहरे काम की शक्ति को दर्शाती हैं। बिना विचलित हुए ध्यान केंद्रित करके ये व्यक्ति महान चीज़ें हासिल करने में सक्षम हुए हैं। न्यूपोर्ट का तर्क है कि हमारे आधुनिक विश्व में गहरा कार्य तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वह कई कारकों का हवाला देते हैं जो ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बना रहे हैं, जिनमें निम्न शामिल है। मल्टीटास्किंग का उदय, द राइज ऑफ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक मिथक है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हम वास्तव में कार्यों के बीच आगे और पीछे स्विच कर रहे होते हैं, जिससे समय लगता है और हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। प्रौद्योगिकी की सर्वव्यापकता, द यूवी क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी लगातार हम पर विकर्षणों की बमबारी कर रही है। हमारे फ़ोन, कंप्यूटर और अन्य उपकरण हमारे पहुंच के भीतर होते हैं और वे हमेशा हमारा ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। ध्यान विस्तार की गिरावट, द डिक्लाइन ऑफ अटेंशन स्पैन्स। हमारा ध्यान विस्तार कम हो रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि औसत ध्यान अवधि 2000 में 12 सेकंड से घटकर 2015 में 8 सेकंड हो गई है। आधुनिक दुनिया में सफल होने के लिए हमें ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा। गहरा काम हमारी आधुनिक दुनिया के विकर्षण का मार्ग है। ध्यान भटकाए बिना ध्यान केंद्रित करना सीखकर हम उच्च गुणवत्ता वाले काम कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। गहरे काम का अभ्यास करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं।
काम करने के लिए एक शांत जगह खोजें। फाइंड ए क्वाइट प्लेस टू वर्क। इसके अलावा अपना फ़ोन और कंप्यूटर बंद करें। टर्न ऑफ योर फ़ोन एंड कंप्यूटर। इसके अलावा टाइमर सेट करें। 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करें और टाइमर बंद होने तक एक ही काम पर फोकस रखें। ब्रेक लें। टेक ए ब्रेक। प्रत्येक 25 मिनट की कार्यविधि के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। उठो और घूमो या कुछ और करो जो आपको आराम करने और अपने सिर को साफ करने में मदद करे। फिर इसके बाद दोहराएं। रिपीट। इस प्रक्रिया को 4 चक्रों तक दोहराएं, फिर एक लंबा ब्रेक लें। इन टिप्स का पालन करके आप एक ऐसी दिनचर्या बना सकते हैं जो आपको ध्यान केंद्रित करने और अपने अधिक काम करने में मदद करेगी। डीप वर्क एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और महारत हासिल की जा सकती है। इस अध्याय में दी गई टिप्स का पालन करके आप बिना विचलित हुए ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं और उच्च गुणवत्ता वाले कार्य का उत्पादन कर सकते हैं। कंक्लूजन। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी पुस्तक डीप वर्क में तर्क दिया है कि बिना विचलित हुए ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हमारी कभी अधिक विचलित दुनिया में तेजी से दुर्लभ और मूल्यवान होती जा रही है। न्यूपोर्ट गहन कार्य नैतिकता विकसित करने के लिए 4 नियम प्रदान करते हैं। समय के केंद्रीय ब्लॉकों में काम करें। न्यूपोर्ट कम से कम 25 मिनट लंबे समय के ब्लॉक में काम करने की सलाह देते हैं। इन ब्लॉक के दौरान आपको एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन को दूर करें। इसका मतलब है कि अपना फ़ोन बंद रखें, अपना ईमेल बंद करें और अपना कंप्यूटर बंद रखें। स्वयं को पुरस्कृत करो। जब आप काम का एक केंद्रित ब्लॉक पूरा कर लें तो खुद को पुरस्कृत करने के लिए एक छोटा ब्रेक लें। यह आपको प्रेरित और केंद्रित रहने में मदद करेगा। नियमित अभ्यास करें। जितना अधिक आप गहन कार्य का अभ्यास करेंगे आप उसमें उतने ही बेहतर होते जाएंगे। न्यूपोर्ट का तर्क है कि गहन कार्य केवल एक व्यक्तिगत उत्पादकता हैक नहीं है, यह 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी है। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई ध्यान केंद्रित या आकर्षित करने की होड़ में है, बिना ध्यान भटकाए ध्यान केंद्रित करने की क्षमता उच्च गुणवत्ता वाले काम करने के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यदि आप अपनी उत्पादकता में सुधार करना चाहते हैं, जल्दी से नई चीज़ें सीखना चाहते हैं और जटिल लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं डीप वर्क पढ़ने की अत्यधिक रिकमेंडेशन करता हूँ। ये एक अच्छी तरह से लिखी गई और विचारोत्तेजक किताब है जो आपको 21वीं सदी में फोकस के महत्व के बारे में सोचने की चुनौती देगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो का बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फंड की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।